हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ भाई। ठीक है, हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोग का शायद एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन अदर पब्लिकेशन बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एपी मतलब चैप्टर में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो हम लोग लगभग 4-5 क्वेश्चन करेंगे भाव, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। आज का लेक्चर नंबर 18 आप लोगों को लेक्चर नंबर 17 तक बता दिए हैं। ठीक है, और आप लोग का एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग का बिना देरी के भाई लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट, ठीक है ना। किसी एपी के किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 संख्याओं का योग दिया, मतलब आपको जोड़ दिया कितना 27 है, और उनके वर्गों का, वर्ग समझते ना, स्क्वायर का योग दिया आपको 293 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपको तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। आपको दिया क्या है कि तीनों संख्या, एपी के तीनों संख्याओं का योग, एपी के तीनों संख्याओं का योग, एपी के तीनों संख्याओं, क्या लिखेंगे भाई, संख्याओं का योग, मतलब जोड़। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। आपको दिया कितना 27 दिया, उनके वर्गों का योग दिया, उनके वर्गों का योग, मतलब एपी के जितने 3 संख्या ने, उनके तीनों संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का तथा वर्गों का योग दिया है। यही तीनों संख्याओं का एपी का, ठीक ना, वर्गों का योग मतलब जोड़ दिया आपको कितना 293 दिया। आपसे कह रहा है कि तीनों संख्याएं क्या है, तीनों संख्या आपको फाइंड करना, संख्याएं बराबर वाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि करेंगे भाई। देखिए, माना कि एपी के 3 संख्याएं, क्या लिखेंगे भाई, एपी के 3 संख्याएं डैश a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या मान लिया। ठीक है, तो अब चलेंगे प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे भाई। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करा कि एपी के तीनों संख्या का योग, मतलब ये सब का योग दिया आपको कितना, जोड़ दिया 27, तो इसी से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो a माइनस डी प्लस ए, फिर ए प्लस डी का योग दिया, मतलब जोड़ दिया आपको कितना, बताइए कितना दिया, बताइए 27 दिया, तो 27 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिए डी इधर प्लस में, डी इधर माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए तो 3a हो जाएगा भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो 3a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 27, इधर कुछ बचा नहीं और, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू निकाले, 27/3 हो जाएगा, क्यों, बट्टी में आ जाएगा 3, इधर गुना में है, तो 3 एकम 3, 3 9 27। तो अगर देखें भैया यहाँ से a जो निकला, a का वैल्यू 9/a निकला, तो यहाँ पे a का फिर देखें तो 9 निकला। फाइनली हम लोग देखें तो AP का जो प्रथम पद है, क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पद कितना निकला, बताइए, प्रथम पद जो निकला है a निकला, a बराबर कितना 9 निकला है। ठीक है, अब हम लोग को एक्चुअली चाहिए क्या, देखिए a माइनस डी है, तो a है a प्लस डी, मतलब यहाँ पे d भी है, तो d भी हमको चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग d कैसे निकालेंगे भाई, अब देखिए क्या फिर, तथा वर्गों का योग, आप वर्गों का योग करेंगे, क्या करेंगे भाई, अगेन फिर इसी तरह से काम करेंगे हम लोग, अगेन क्या लिखेंगे भाई, अगेन मतलब पुनः, देखिए ध्यान से भाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a माइनस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको दे रखा है 293। ठीक है भाई, देखिएगा, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b की जगह t है। ठीक है ना, तो a माइनस बी का आप फॉर्मूला जानते होंगे अच्छी तरह से, अगर नहीं जानते फिर भी हम लिखाते a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है भाई, आप अच्छी तरह से जानती होंगी। और एक फार्मूला अगर आपसे बोले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए भाई a माइनस बी, यहाँ पे b का मतलब d है, तो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह d का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, 2 गुना a गुना b, a गुना b। ठीक है ना,
देखिए प्लस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा। अब देखिए ए प्लस डी, अच्छा लिखना तो पड़ेगा भैया क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन अभी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यह जहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई ए प्लस डी, तो ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुना ए गुना डी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2ad, क्या भाई 2ad। अब यहाँ भी 2ad लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पर माइनस में 2ad और प्लस में 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे बात को। देखिए इसके बाद क्या क्या और कैंसिल हो सकता है, देखिएगा। अच्छा योग दिया कितना दिया है 293, लिख दीजिए बराबर कितना 293, ठीक है भाई। देखिए भाई हम लोग का तो ए स्क्वायर जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है कहाँ पे है, ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए डी स्क्वायर इधर है भैया, ये तो पूरे कैंसिल हो गया, और डी स्क्वायर इधर भी है, ठीक है ना, तो 2d स्क्वायर हो गया प्लस 2d का स्क्वायर बराबर मिला कितना बताइए 293, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या बताइए है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना, बताइए नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। और हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इससे आगे हम लोग भाई बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक काम कीजिए भैया, क्या कि ए का वैल्यू कूट कीजिए, क्या भैया ए का वैल्यू कूट कीजिए, तो 3 गुना ए का वैल्यू कितना 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना डी का स्क्वायर तो रहेगा भैया, ठीक है 293, क्योंकि हम लोग को सिर्फ डी निकालना है, ठीक है। देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 गुना 81 लिख देंगे प्लस 2d का स्क्वायर बराबर कितना 293, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए भाई 81 गुना 3 कीजिएगा, 3 कम 3 8 24 243 प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना 293। यहाँ आगे फिर इससे बढ़े, देखिए 2 इम्प्लाई दैट 2d स्क्वायर बराबर होगा 293 माइनस 243 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो 2d का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इन दोनों को आप क्या कीजिए हल कीजिए, देखिए 3 में 3 जाएगा 0 आएगा, यस या ना बताइएगा, 9 में 4 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, यस, तो 2 का 2 0 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ से देखें d का स्क्वायर देखे भैया तो 50/2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है ना, तो आरएचएस की तरफ आएगा भाग बनेगा, मतलब बट्टे में जाएगा, तो 2 एकम 2 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डी का स्क्वायर बराबर जो मिला हम लोग को 25 मिला, लेकिन डी का स्क्वायर नहीं निकालना, एक्चुअली हम लोग को डी निकालना है ना, क्या निकालना भाई डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा प्लस माइनस करके, प्लस माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग का 2 मिलेगा, 2 ठो मिलेगा, कैसे, इसलिए डी का वैल्यू जो आएगा एक प्लस में लेंगे +5 और दूसरा लेंगे तो क्या -5 एंड -5, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे क्या, एक बार डी प्लस में लेकर 5 और एक बार डी माइनस में लेकर 5 काम करेंगे और तीनों संख्याएं निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग करेंगे क्या, जब यदि लिखेंगे यदि d बराबर 5 हो तो AP के तीनों संख्याएं डैश, तीनों संख्याएं क्या भाई संख्याएं डैश क्या होगा, देखिए हम लोग a माइनस डी है, तो a का वैल्यू तो आपको पता है 9, कितना भाई 9 है, ठीक है ना। तो a की जगह हम लिखेंगे 9, प्लस लिए 5 तो माइनस एक्चुअली है पहले से, तो 9 - 5 हो जाएगा, कॉमा a का वैल्यू 9 ही होगा और 9 + d 5 हो जाएगा। तो इसको फिर देखिए इसको फिर 9 में 5 जाएगा कितना 4, 9 9 5 14, ये फाइनली हम लोग का आंसर नहीं आया है, ठीक है। लेकिन d बराबर 5 है, जब यदि d बराबर 5 हो तो AP की तीनों संख्या इतना होंगे, ठीक है ना, AP की संख्या 4 9 14 होंगे। लेकिन फिर अगेन काम करेंगे यदि, फिर लिखेंगे क्या यदि d बराबर कितना भाई, अतः करके आप लिख दीजिए बढ़िया रहेगा, क्या अतः करके, या ऐसे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। यदि d बराबर कितना -5 हो तो AP के तीनों संख्या, AP के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीनों संख्याएं, क्या भाई तीनों संख्याएं, ठीक है, बराबर डैश। देखिएगा तो एक ही जगह अब हम लोग वैल्यू तो 9 रखेंगे ही, ठीक है, एक ही जगह 9 रखेंगे, लेकिन -d है तो माइनस ऑलरेडी पहले से है और -5, तो ब्रैकेट ले लेंगे -5 कॉमा, ठीक है। तो a का वैल्यू तो 9 ही रहेगा और a + d है ना, तो a का वैल्यू 9 तो रहेगा भैया और d का रहेगा कितना
-5, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेंगे, इम्प्लाई डेट 9 -5। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, -5 सॉरी माइनस माइनस ऐड हो जाता है, मतलब सॉरी माइनस अगर बाहर रहता है तो अंदर में कोई संख्या है इसमें अगर साइन चेंजिंग हो जाती है, जैसे कि अगर माइनस है ब्रैकेट के अंदर में इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 5 कितना 14 हो जाएगा, कितना 14 और 9 होगा इधर, और 9 में 5 कितना 4 आएगा, ठीक ना। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा भाई। 69 को मतलब 69 को 3 भागों में बांटे जो एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, और 2 छोटे भागों का गुणनफल जो है 483 हो, तो एपी के तीनों भाग आपको निकालना है, ठीक है। निकाले, तीनों भाग निकाले, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या करेंगे भाई, माना कि एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीनों भाग क्या मानेंगे भाई, एपी के तीनों भाग डैश, ठीक है। तीनों भाग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। मान लिए हम लोग का एपी के क्या भाई तीनों भाग है, मतलब पार्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न अनुसार से काम करेंगे भाई, ठीक है। प्रश्न अनुसार से काम करना है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि इन 69 को तीनों भागों में बांटे जो एपी में हो, मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को 69 मिलेगा, ठीक है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर होगा 69 होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो तीनों भागों में बांटे, जब हम बांटते हैं तीनों भागों में, मान लेते कि 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बच्चे के पास और एक लड़का, मान लेते हैं कि भाई है, ठीक है, तीनों का भाई है। तो जो भाई है मान लेते 10 चॉकलेट लेकर आया और तीनों में किसी तरह से बांट दिया, मान लेते क्या 12 चॉकलेट लेकर आया, ठीक है। तो तीनों में बांटा, तो 12 चॉकलेट जो भाई इसका लेकर आया था तो तीनों बच्चे में बांटा। तो अब बोलेंगे तीनों बच्चे में बांटा, जो तीनों कंडीशन यहाँ पे तीनों बच्चे में ही बांटना है, ठीक है। 12 चॉकलेट है तो तीनों को बराबर हिस्सा में बांटना पड़ेगा। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे चॉकलेट जितना मिलेगा तीनों को तो 12 ही मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 69 को ही तीनों भागों में बांटना है, मतलब सभी को जब ऐड करेंगे तो 69 ही मिलेगा। समझ रहे बात ना, आप वहाँ से रिलेटेड कीजिए बातों को, ठीक है। तो देखिए माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और ए तो 3a हो जाएगा, 3a बराबर होगा 69। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइड एट ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 69/3 आ जाएगा। तो 3 कम 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो यहाँ से देखे भैया ए का वैल्यू जो आया 23 आया, कितना 23 आ गया, ठीक है। अब फिर हम लोग अगेन फिर करेंगे काम भाई, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो कह रहा है क्या फिर और 2 छोटे भाग का गुणनफल दिया है, मतलब छोटे भाग a माइनस डी और a का जो गुणनफल दिया है मतलब गुणा के रूप में दिया आपको, कितना 483, कितना दिया है 483 दिया है, ठीक है। हो तो एपी के तीनों भाग निकाले, तो गुणनफल दिया आपको a माइनस डी गुना a का वैल्यू जो दिया है कितना 483 मतलब 483 दिया है, ठीक है। तो देखिए भाई a गुना a करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे बात को। a गुना a करेंगे फिर d गुना a करेंगे तो माइनस a गुना d बराबर कितना आएगा 483। अब क्या करेंगे ना, a का वैल्यू कूट करेंगे हम लोग, a का वैल्यू कितना है 23, तो 23 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और a का वैल्यू भी कूट करेंगे यहाँ पे, तो a का वैल्यू जो होता है 23 गुना d को लिख देंगे यहाँ पे 483, ठीक है। मेरे ख्याल से भाई 23 का स्क्वायर शायद आता है 529, देख लेते हैं 23 का स्क्वायर करके, ठीक है। 23 गुना 23, 3 3 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 दूना 4 9 6 6 12 10 1 4 1 5 529 सही बोले हम, ठीक है। तो देखिएगा तो 23 का स्क्वायर जो आया भाई क्या है 529 आया, माइनस 23d बराबर कितना 483, ठीक है। देखिएगा इम्प्लाइड एट आप माइनस 23d मतलब 23d को आप LHS में रखिए और बाकी सबको RHS में भेज दीजिए। माइनस 529 प्लस है था माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दे क्या बताइए। देखिए भाई इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप माइनस 23d है, ठीक है, बराबर देखिए 529 में हम लोग 483 क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा 69 मिलेगा, करके देख लीजिएगा। 9 3 कितना 6 आ जाता है, 12 में 8 कितना 4 सॉरी 46 कितना भाई 46 आता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 में 4 घटेगा तो 0 मिलेगा आपको।
तो यहाँ माइनस में आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस का वैल्यू यहाँ पे 529 है तो माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है, इसलिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखें डी का वैल्यू तो 46/23 आएगा, 23 1 2 बार में कट जाएगा, तो डी का वैल्यू यहाँ से देखें 2/1 आता है, मतलब फाइनली देखें डी का वैल्यू जो आता है कितना भाई 2 मिला हम लोग को। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई 9, क्या लिखेंगे अब 9, क्या लिखेंगे 9, AP के 3 भाग, AP के तीनों भाग डैश क्या होगा A माइनस डी है, A माइनस डी कॉमा A प्लस डी है, इसको लिखेंगे A का वैल्यू कूट करेंगे हम लोग, A का वैल्यू कितना 23, तो 23 लिखेंगे माइनस डी का वैल्यू कितना 2 कॉमा फिर A का वैल्यू लिखेंगे 23 कॉमा A प्लस डी 23 प्लस 2। ठीक है, देखते हैं भाई आगे, यहाँ करे आगे बताइए। इम्प्लाइड डैट देखिए 23 में 2 घटेगा कितना आएगा 21 मिलेगा आपको। ठीक है, 21 कॉमा 23 कॉमा और 25। अब देखते हैं ये जो मिला हम लोग का AP के तीनों भाग मिला, फाइनली हम लोग का आंसर यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि AP में है कि नहीं है। तो देखिए 21 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 23 मिलेगा, 23 में जब ऐड करेंगे 2 तो हम लोग को मिलेगा कितना 25 मिलेगा। यहाँ पे क्या 2 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या डी समान है, 2 ही बढ़ रहा है ना, तो AP में है, AP में होगा तभी तो मेरा आंसर सही होगा, मतलब करेक्ट होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा ना। तो चलिए चलते हैं, फाइनली हम लोग का क्वेश्चन का आंसर भाई मिल गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का 3 संख्याएं जो AP में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है, उनका योगफल दिया, मतलब जोड़ दिया आपको कितना 24 दिया। ठीक है, तो मध्य पद निकाले, मध्य पद का मतलब समझते हैं बीच का पद। ठीक है, निकाले, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग मानेंगे भाई। ठीक है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो माना कि लिखेंगे भाई, माना कि AP के तीन संख्याएं डैश, तीनों संख्याएं डैश, पहला को A मानते, दूसरा को B मानते एंड तीसरा को क्या मानते C मानते, C है। ठीक है, मान लेते। तो यहाँ से अगर बोले बीच वाला पद, मध्य मतलब क्या बीच, तो यही मध्य पद हो जाता है हम लोग का, मध्य पद क्या भाई मध्य पद। ठीक है, मिड इसको बोलेंगे क्या भाई मिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए मिड टर्म बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब मध्य बिंदु, मध्य पद बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली जो फाइंड करना, क्या फाइंड करना, B का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको पता होगा भाई कि समांतर श्रेणी में जो भी होते हैं संख्याएं होते हैं तो इसका सर्वांतर समान होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ से देखें लिखेंगे, चूँकि तीनों संख्याएं AP में है, तीनों संख्याएं AP में है, इसलिए क्या होगा ना कि B माइनस A बराबर होंगे B माइनस A। तो अगर इसमें बोलेंगे A1 के बारे में बोलेंगे तो A हो जाएगा, सॉरी अगर हाँ A1 के बारे में A हो जाएगा और B1 के बारे में B हो जाएगा। और अगर बोलते हैं, देखिए भाई आपको हम बताएं A1 के बारे में बोलेंगे तो A हो जाएगा, A2 के बारे में बोलेंगे B हो जाएगा और A3 के बारे में C हो जाएगा। आप समझते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, समझ रहे बात को ना। तो B माइनस A, तो अगर इसमें बोलेंगे जो हम लोग का संख्या जो मिला, अगर इसमें बोलेंगे भाई, इसमें बोलेंगे A1 का वैल्यू जो होगा कितना होगा A होगा, और A2 का जो वैल्यू होगा B होगा, एंड A3 के बारे में बोले तो A3 का वैल्यू जो होगा C होगा। यस, तो हम लोग जानते हैं क्या A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2, होता है कि नहीं होता था? आप बोले जी हाँ होता है। ठीक है, क्योंकि AP में है तो इसलिए A2 माइनस A1, A2 कितना बताइए B माइनस A बराबर होंगे, देखिए A3 कितना C माइनस C। अच्छा, सबसे पहले उनका योगफल निकालना है, क्या भाई योगफल निकालना है ना, सबसे पहले इसका योगफल निकालना पड़ेगा। अभी अच्छा अभी लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए C माइनस A3, अच्छा A3 लिखे C और A2 लिखेंगे B, तो एक्चुअली क्या होगा ऐसे होंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से देखिए भैया क्या होगा B माइनस A बराबर C माइनस B होगा। ठीक है ना, तो अगर देखते हैं इधर देखिए B इधर माइनस में है B और इधर लेकर आ जाएंगे तो 2B हो जाएगा, बराबर होंगे क्या, इधर माइनस A है इधर प्लस में जाएगा तो A प्लस C हो जाएगा। फाइनली इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लेकिन इसमें हम लोग पहले काम करने दीजिए। क्या काम करेंगे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या उनका योगफल मतलब A प्लस B प्लस C, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे। एक्चुअली हमको पहले यही करना चाहिए। ठीक है, देखिए A प्लस B प्लस C का आपको जोड़ दिया, मतलब योग दिया कितना बताइए 24 दिया, कितना भाई 24 दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, क्या है इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग जानते हैं A प्लस C अगर वैल्यू निकालते हैं, A प्लस अगर C निकालते हैं, देखिए
अगर हमको, अच्छा एक काम करते हैं, ए प्लस सी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए ए प्लस सी का निकालते हैं, तो इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे अभी। देखिए ए प्लस सी, तो ए प्लस सी बराबर होंगे 24 माइनस बी, इधर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन सेकंड माननी, ठीक है ना। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे बताइए, आप समझ गए होंगे। तो अब समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से चलेंगे काम। समीकरण 2 में समीकरण 2 का वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 से काम करेंगे, समीकरण 1 से काम करेंगे। देखिए 2b बराबर होंगे ए प्लस सी, ए प्लस सी का वैल्यू हमको पता है 24 माइनस बी, कितना भी 24 माइनस बी है, समझ रहे हैं ना। ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से कर रहे हैं, किससे भाई, समीकरण 2 से ले रहे हैं, समीकरण 2 से हम लोग ले रहे हैं, ठीक, इसी अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ए प्लस सी का वैल्यू जो आया 24 माइनस बी आया, तो 24 माइनस बी लिख दिया यहाँ पे। देखिए ध्यान से इम्प्लाइडेड, देखिए 2b इधर है और माइनस बी है इधर, 2b प्लस बी बराबर आ जाएगा 24। तो यहाँ से देखिए तो 2b प्लस बी, तो 3b बराबर कितना 24 आएगा। तो यहाँ से देखिए भैया b का वैल्यू देखिए 24/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 3 कम 3 3 24, तो यहाँ से देखिए तो b का वैल्यू जो आया 8 आया। एक्चुअली हम लोग b ही निकालना चाहिए। तो देखिए अतः मध्य बिंदु, अतः इस AP का इस AP के मध्य बिंदु मतलब सॉरी मध्य बिंदु, मध्य पद, क्या भाई मध्य पद मतलब मिड टर्म, क्या भाई मिड टर्म के बारे में बोले, कितना है मध्य पद 8 है, क्या लिखेंगे 8 है। फाइनली हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं जो दिया है आपको सेंटीमीटर में, किसमें भाई सेंटीमीटर मतलब cm में, ठीक है। x+1, 3x एंड मतलब m 2x+2 है जो समांतर श्रेणी मतलब AP में है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं कहती है। देखिए भाई यहाँ पे त्रिभुज का हम सिंबल यूज़ किए, ठीक है ना, यहाँ पे भी सिंबल यूज़ किया। अब घबराना नहीं है आपको पता ही होगा ना त्रिभुज का सिंबल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है को हम लोग क्या लिखेंगे इंग्लिश में, गिवन डेट, क्या लिखेंगे भाई गिवन डेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या दिया है आपको, त्रिभुज की भुजाएं किसमें है, सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा भुजाएं जो है ना आपको सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। क्या है x+1, 3x एंड आपको दिया 2x+2 है, ठीक है। और कह रहा है आपको क्या समांतर श्रेणी में, किसमें भुजाएं जो है यहाँ पे समांतर श्रेणी में, त्रिभुज की भुजाएं आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाएं आपको क्या करना है भाई ज्ञात करना, बराबर वाट त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है ना। त्रिभुज का भुजाएं का मतलब तीनों भुजाएं, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात करना, तीनों भुजाएं जो है ना आपको फाइंड करना। लिखेंगे चूंकि क्या, चूंकि त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे क्या, त्रिभुज की भुजाएं जो है ना AP में है, भुजाएं जो है आपका AP में है मतलब अर्थमेटिक प्रोजेक्शन मतलब समांतर श्रेणी में है। इसीलिए क्या होगा देखिए ध्यान से, आपको पता होगा कि AP में है तो इसको फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया, समझ रहे बात को ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद बोल सकते हैं इसको। इसलिए क्या होगा 3x माइनस हो जाएगा x+1 होगा कि नहीं बताइएगा, अब लीजिए हाँ। तो 3x माइनस हो जाएंगे x+1 और बराबर होंगे किसके, इसके बराबर होंगे। मतलब यहाँ से देखिए, अच्छा आपको डायरेक्ट नहीं बताते, आपको समझाते पहले देखिएगा। यहाँ पे इसको बोलेंगे a1 बराबर अगर लिखे तो x+1 होगा, a2 के बारे में बोले तो 3x होगा एंड अगर देखते हैं a3 के बारे में देखते हैं तो 2x+2 होगा। यस, तो AP में है तो जाहिर सी बात है a2 माइनस a1 बराबर होंगे a3 माइनस a2 होंगे कि नहीं बताइए, इम्प्लाइड दैट आप a2 माइनस a1 का वैल्यू रखते 3x माइनस a1 की जगह x+1 कूट करेंगे भाई, ठीक है। बराबर देखिएगा a3 का जो वैल्यू है 2x+2 है, फिर माइनस लिखेंगे a2 का जो वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 3x है। समझ रहे बात को, आपको डायरेक्ट नहीं लिखाते हैं नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे बताइए। तो अब क्या करेंगे 3x को 3x रहने देंगे और माइनस x हो जाएगा, ब्रैकेट को हटाते हैं, देखिए माइनस x हो गया फिर -1 हो जाएगा, बराबर देखिए ध्यान से भाई, ठीक है। -1 बराबर होगा 2x+2 माइनस 3x, समझ रहे बात को, देखिए ध्यान से 3x
और -3x है, तो x 3x को खींच के इधर एक काम कीजिए, पहले सबसे पहले क्या 3x और -x है, तो 2x हो जाएगा इधर और -1 रहने दीजिए अभी, ठीक है। अब देखिए 2x और 3x में घटाइएगा तो -x मिलेगा +2। अब क्या कीजिएगा, x वाले को एक तरफ लेकर आइए, मतलब LHS की तरफ लेकर आइए और बाकी सबको RHS की तरफ भेज दीजिए, ठीक है भाई। देखिए 2x इधर है, -x इधर है, तो 2x प्लस इधर x हो जाएगा। अब देखिएगा 2 तो ऑलरेडी पहले से प्लस में है, तो इधर -1 है, इधर +1 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 3x 2x प्लस x कितना 3x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइड x का जो वैल्यू आएगा 3/3, तो 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना 1 आ गया। अब देखेंगे 9, क्या लिखेंगे भाई 9, या अतः करके लिख सकते हैं, ठीक है, अतः 9 या अतः, ठीक है। AP के तीनों भुजाएं, AP के नहीं भाई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज लिखेंगे क्या, त्रिभुज मतलब ट्रिंगल, क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज के तीनों भुजाएं, क्या है, तीनों भुजाएं डैश क्या होगा, देखिए x + 1, 3x, 2x + 2, ठीक है। देखिए भाई इम्प्लाइड एट x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 1, 3 × 1, 2 × 1 + 2, समझ रहे बात को। x की जगह हम 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1 + 1 2 आ गया, 3 आ गया, और 2 × 1 2 + 2 कितना 4 आ गया, समझ रहे बात को। ये हम लोग का त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गया, ठीक है। फाइनली हम लोग का यहाँ तक भाई क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग का बुक में रहेगा, NCERT को छोड़ के अदर पब्लिकेशन बुक में रहेगा, तो इस तरह का सवाल आप जरूर खोज के बनाइएगा, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए भाई हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का, ठीक है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण आपको दिया है 70 डिग्री है, यदि त्रिभुज के तीनों कोण AP में, त्रिभुज के तीनों कोण जो है ना AP में है, तो अन्य 2 कोण ज्ञात करिए। आपको भाई अन्य 2 कोण फाइंड करना है। चलिए चलते हैं, देखिए आंसर की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आए ना, तो आपको क्या करना होगा, देखिए तो माना कि सबसे पहले आपको करना होगा, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण, जो AP में है, क्रमशः देखिएगा A - D, A + D। तो इसमें अगर सबसे बड़ा कोण के बारे में बोले तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा बताइए तो आप, सबसे बड़ा कोण क्या होगा भाई, A + D होगा, क्या होगा A + D, समझ रहे बात को, A + D होगा, कितना A + D होगा, A क्या होगा सबसे बड़ा कोण होगा, क्या होगा बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, ठीक है ना, सबसे बड़ा कोण होगा, इस बात को आपको याद रखना हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो A + D का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है कितना भाई 70 डिग्री दिया है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं मान सकते बताइएगा। तो आप बोलिए जी हाँ मान सकते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज से सबसे बड़ा कोण इतना है, यदि त्रिभुज के तीनों कोण AP में है तो अन्य 2 कोण ज्ञात करें, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद आप क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज ABC में चलेंगे, काम करेंगे। देखिए मान लेते त्रिभुज ABC हम लोग का क्या है, ABC मान लेते, एक त्रिभुज हम लोग का ABC है, ठीक है। त्रिभुज ABC में चलते हैं, या त्रिभुज में ऐसे करके लिख सकते हैं, तो क्या होगा देखिएगा, तो कोण A - D मान लीजिए इसको, और कोण ऐसे करके मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं ना 180 डिग्री होते हैं, मतलब इसका तीनों का जो कोण होंगे, तीनों कोण जो होंगे, तीनों कोणों का योग जो होंगे 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ABC मान सकते हैं, फिर त्रिभुज में क्या कर लिखे भाई, त्रिभुज में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मानना चाहिए तो मान सकते हैं त्रिभुज में, ठीक है, लिख सकते हैं त्रिभुज में, ठीक है। क्या करेंगे A - D प्लस A + D, ठीक है, बराबर कितना होंगे 180 डिग्री होंगे, जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए भाई A + D का वैल्यू दिया आपको कितना 70 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले देखिए D प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 3a बराबर जो आएगा ए तो 3a का वैल्यू जो होगा 180 डिग्री होगा, यस या नो। तो a का वैल्यू यहाँ से देखें तो 180 डिग्री बटे 3 आ जाएगा, तो 3 कम 3 6 जा 18 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, कितना भाई 60 डिग्री मिला। अब चलते हैं समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे भाई समीकरण 1 में, ठीक है। देखिए डी का ए का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ए का वैल्यू जो है 60 डिग्री, कितना भाई 60 डिग्री प्लस डी बराबर कितना 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी का वैल्यू जो आया 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डी का वैल्यू जो मिलेगा कितना 10 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू आया 60 डिग्री और डी का वैल्यू आया कितना 10 डिग्री, ठीक है। अब लिखें अतः, क्या लिखें भाई अतः त्रिभुज के अन्य दो कोण डैश क्या लिखेंगे होंगे a माइनस डी और a, ठीक है ना। तो a माइनस डी, ए का वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री माइनस डी का वैल्यू कितना 10 डिग्री कॉमा a का वैल्यू कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 60 में एक घटेगा कितना 50 डिग्री और 60 डिग्री हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस करवाए मेरे आशा से भाई आप लोग को अच्छा लगा हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज के लिए भाई इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।